सर किसी की भी बहन हो भाई हो उसके घर में रेड तो जुल्म ज़्यादती है, उसको कोई नहीं अप्रिशिएट कर सकता, वो तो काबिल मज़म्मत है जिसने भी किया। मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, जिस पे भी आप बात करेंगे मैं कहूँगा ये काबिल मज़म्मत है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त जो आग लगी हुई है उसकी फ़िक्र आप सबको होनी चाहिए। आप बड़े सीजन लीडर हैं, पता नहीं होनी आपने चाहिए। 35 साल तो आपने असम्बली में गुजारे हैं, 10-11 दफ़ा आप वज़ीर बने, तो इसका कोई हल निकालना आप जैसे लोग नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? मैं तो नहीं निकाल सकता। मैं हल निकालने का हामी हूँ, हल निकलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान के इस डिमांड के मैं साथ हूँ कि पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और बाकी हल निकलना चाहिए जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि हल निकलना चाहिए। इस्तीफ़ा मैंने इनको लिख कर दिया है, जब ये बुलाएंगे, जब ये जाएंगे, मैं चला जाऊँगा। शेख साहब एक इसका हल तो ये है कि आप लोग पार्लियामेंट में जाएं, वहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और इलेक्शंस अनाउंस करके तो इलेक्शंस करवा दें। एक वोट कितनी देर वो बर्दाश्त करके बैठेंगे, वो टूट जाएगी असम्बली ना। आप लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपका वजन है, बाहर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आप मेरी बात सुने, 2018 में चीफ जस्टिस ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दो। मैं भी जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर इमरान खान की कल परसों रिट नहीं हुई, मेरा ख्याल है उसकी रिट हो जाएगी, फिर तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि ये फैसला हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट का हक है और उसको मिलना चाहिए। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट का राइट नहीं ख़त्म हुआ, इंटरनेट वोटिंग उन्होंने ख़त्म की है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, तरीक़ाकार आपको वज़ा करना चाहिए। तरीक़ाकार के ऊपर इख्तलाफ है, आप कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। इत्तफाक करता हूँ, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर काम करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं जो बाहर बैठे हैं, उनको हक मिलना चाहिए कि आसानी के साथ वो वोट कास्ट कर सकें। उसका जो भी तरीक़ाकार हो उसके ऊपर आप अंदर बैठेंगे तो बात करेंगे, बाहर बैठ के कैसे बात करेंगे? देखिए आजकल जो अंदर की बाहर है वो भी इस मीडिया, इनको देख ही कोई नहीं रहा। जब ये आते हैं चैनल आगे कर देते हैं, आप दिखाएं इनको, जो जो दिखाएगा उसकी रेटिंग ज़मीन बोस हो जाएगी। लोग इनके चेहरे देखना नहीं चाहते, लोग इनकी बात पर देखें। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस तरह हालात जा रहे थे, जो हमसे हमारे दौर में महंगाई थी, मैं सोचता था कि हमारा अशर लोग क्या करेंगे। ये तो कुदरत की तरफ से ऐसे हालात बन गए कि हमारे हल्के ठीक हो गए, बैठे बैठाए ठीक हो गए। जब 230 रुपये एक दिन में घी की कीमत बढ़ेगी और 30 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा और खाद की सब्सिडी ख़त्म होगी, जो हम पे मलबा था वो दुगना मलबा इन पे गिर गया है। हमें तो सबसे बड़ा मेरा मसला ये था, मैं इमरान खान को कहता था कि इस महंगाई को कंट्रोल करो, लेकिन जो आ गए हैं उन्होंने माशाल्लाह काम आसान कर दिया है। अब हमारी महंगाई लोगों की बात नहीं कर रहे, अब इनकी महंगाई की बात कर रहे हैं। जिसने भी ये अलामिया निकाला वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन आदमी था, और जिसने भी उसको सपोर्ट की और ये मास्टर प्लान बनाया वो अहमक तरीन आदमी था। आज इमरान खान घरों के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है, रास्ता रोक सकते हो तो रोक लो। जिसने PMLN से या पीपल्स पार्टी से ये फैसला किया था ना कि इन इक्तसादी और मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ले ली जाए, वो बहरहाल उसको आपको अवार्ड ही देंगे, क्योंकि ये सुसाइड मिशन था। इतनी महंगाई और इतनी मुश्किल की जिसमें रिजर्व्स हैं कोई नहीं है, आप दुनिया सारी के आगे हाथ फैला के खड़े हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, उन्होंने हुकूमत ले लिया। इसकी तो सजा उन्हें मिलेगी। मेरा अपना ख्याल यही है, जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल आपके गले से उतर के उनके गले पड़ गई है, अब हल उनको निकालना है। देखिए मैं आपके ख्वाहिश पे कह के सियासत तो नहीं कर सकता ना, आप एक एंकर हैं, आप एंकर की हैसियत से मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैंने अपनी हालत आपको बता दी है। पॉलिसी मैटर का फैसला करना मेरी जितनी हैसियत है, जितनी छोटी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, वो मेरा है। सवाल करना आपका हक है, आप जो मर्जी सवाल करें, जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है।